क्लास 12। अब आप आज आपके लिए जो है इंडिगो का आगे जो है पार्ट 2 इसे जो है पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर जो इंडिगो का ही चैप्टर है पार्ट 2, इसे चलिए देखते हैं कैसे करना है। जब गांधी जी को जो है एक ऑर्डर आता है कि भई आप ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जाइए, तो गांधी जी क्या कह देते हैं कि ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। फिर इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को एक समन मिलता है अगले दिन कोर्ट में अपीयर होने के लिए। अपीयर मतलब प्रस्तुत होने के लिए। तो ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक, पूरी रात जो है गांधी जी जागते रहते हैं। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। वो एक टेलीग्राम जो है राजेंद्र प्रसाद जी को भेजते हैं कि वो बिहार से अपने कुछ प्रभावशाली दोस्तों के साथ चंपारण डिस्ट्रिक्ट आ जाएं। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, वो आश्रम को भी निर्देश भेजते हैं। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और वो वायसराय को भी जो है चंपारण की पूरी रिपोर्ट जो है तार के माध्यम से भेजते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट, और अगले दिन सुबह जो है मोतिहारी जो जगह है वो कस्बा पूरी तरह से किसानों से भर जाता है। डिड इट नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, हालांकि वहाँ के शेयर क्रॉपर्स को गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने मूवमेंट किया था गोरे काले के बीच में, और जो उन्होंने वहाँ पे एक विक्ट्री हासिल करी थी अपनी पोलाइटनेस के बल पे, अपने सत्य और अहिंसा के बल पे, वो इन गरीब किसानों को नहीं पता था। दे हैड मियरली हियर डैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटी। उन्हें केवल मियरली मतलब केवल ये सुना कि एक महात्मा जो उनकी सहायता के लिए आया है, उनको जो है उच्च अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. ये जो किसान थे इनका एक सहज जो था एक सहज डिमॉन्स्ट्रेशन, एक सहज डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब एक सहज विरोध जो प्रदर्शित कर रहे थे हजारों की संख्या में कोर्ट के बाहर। एक नई शुरुआत थी उनकी ब्रिटिश लोगों से भय से मुक्ति की, मतलब एक ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं उनसे उनके भय के मुक्ति की एक नई शुरुआत थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, जो ऑफिसर लोग वहाँ पे थे वो गांधी जी के सहयोग के बिना जो थे शक्ति विहीन हो गए थे, क्योंकि वो इतने हजारों की संख्या में किसानों के इन प्रोटेस्ट को जो है झेल नहीं सकते थे। ही हेल्प देम रेगुलेट, तो गांधी जी ने उनकी सहायता करी कि उन्हें सही तरीके से रूल रेगुलेशन में चलने के लिए द क्राउड, वहाँ के किसानों को। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत ही पोलाइट थे और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। उन्होंने ये प्रूफ दे दिया, एक सबूत दे दिया उन अंग्रेज अफसरों को कि जो भारतीय हैं, कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो भी जो है उनके इस विरोध को जो है चैलेंज दे सकते हैं, बिना जो है शक्ति प्रदर्शन करे भी एक जो है आपको चैलेंज दे सकते हैं, बिना विरोध के भी आपको मतलब एक चैलेंज दे सकते हैं। ये गांधी जी ने उन्हें प्रूफ करा, क्योंकि तभी वो पावरलेस हो गए और तभी उन्होंने गांधी जी से इस क्राउड को हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट करी। द गवर्नमेंट वॉज पैफल्ड, अब वो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी बिल्कुल चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, तो प्रोसिक्यूटर वकीलों ने जो है जज से रिक्वेस्ट किया कि भाई इस ट्रायल को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, और उस बीच जो है जो अथॉरिटीज़ रहेंगी, जो अधिकारी लोग रहेंगे, वो अपने सुपीरियर से इस मैटर पर डिस्कस सलाह ले लेंगे। गांधी अब देखते हैं गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, हालांकि गांधी जी ने विरोध करा इस विलंब का। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने वो स्टेटमेंट पूरा पढ़ा जिसमें उनको जो है दोषी करार दिया गया था। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, वो जो थे उनमें उन्हें बताया गया कि वो जो किस तरीके से इस केस में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने कोर्ट को बताया इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, मतलब कर्तव्यों के संघर्ष में, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड
एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, कि वो एक तरफ तो अपने को बैड एग्जाम्पल, बुरे उदाहरण के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक लॉ ब्रेकर मतलब कानून तोड़ने वाले के रूप में, ऑन दी अदर हैंड बल्कि दूसरे रूप में टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और दूसरी ओर वो एक मानवता की राष्ट्र की सेवा करने के लिए जो है आए हैं। ही डिसरिगार्डेड ऑर्डर टू लीव, उन्होंने जो है यहाँ से मतलब जाने की जो अनुमति का, जाने के जो ऑर्डर आया था उसकी अवहेलना की, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसलिए नहीं कि वो चाहते थे कि वो जो है इस कानून की उल्लंघन करे, या फिर बल्कि या फिर उस कानून की वो रिस्पेक्ट करना जो है जानते थे, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, बल्कि अपने अस्तित्व और इस कानून से भी ऊपर जो वॉइस ऑफ कंसाइंस है, जो आत्मा की आवाज़ है, अंतकरण की आवाज़ है, उन्होंने उसे सुना और ना चाहते हुए भी उन्होंने इसको मतलब इस जो मतलब ऑर्डर टू लीव है इसको डिसोबे किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी टू डू, तो कोर्ट ने उन्हें कहा कि भाई आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। जब मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रेसेस, तो मजिस्ट्रेट ने जो है जज मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने कहा कि 2 घंटे के लंच के बाद जो है वो जो है जो भी पनिशमेंट है वो सुना देंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी से कहा कि ये जो 120 मिनट आपको मिले हैं उसके लिए आप जो है बेल दीजिए। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया कि वो इस तरह की कोई बेल नहीं देंगे। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो जज ने उन्हें जो है बिना बेल के ही आज़ाद कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब कोर्ट जो है फिर से लगी, द जज सेड, जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, जज ने कहा कि अब वो कोई जो है निर्णय कई दिनों तक नहीं देंगे। मीनवाइल, इसी बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच उन्होंने गांधी जी को भी आज्ञा दे दी कि वो जो है स्वतंत्र रूप से कहीं भी रह सकते हैं और आ जा सकते हैं। तो गांधी जी ने उन्हें ये बता दिया कि उनकी ये इच्छा नहीं थी कि वो कानून का उल्लंघन करे, बल्कि उनके जो अंदर आत्मा की आवाज़ थी वो जो है उनके अस्तित्व से और इस कानून से भी ऊपर है, जिसको उन्होंने फॉलो किया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव फ्रॉम बिहार, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और इस तरह के बहुत सारे प्रसिद्ध जो थे वकील बिहार से आए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, अब गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा कि क्या होगा अगर मुझे जो है जेल में डाल दिया जाए। वाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाई, तो वो तब वो सीनियर लॉयर्स ने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वे जो है उनको सलाह देंगे और उनकी मदद करेंगे। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, फिर लेकिन उनमें से किसी ने कहा कि अगर वे जेल चले जाते हैं तो कोई भी किसी को सलाह नहीं देगा और सब अपने अपने घर जो है चले जाएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि गांधी जी वॉज द चीफ लीडर फॉर द ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स, ही वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, तो इसलिए ये था कि अगर गांधी जी जेल चले जाएंगे तो इस मूवमेंट को कौन जो है लीड करेगा। तो इसीलिए गांधी जी ने उनसे पूछा कि भाई क्या होगा अगर मैं जो हूँ जेल चला जाता हूँ, तो इन्होंने कहा कि कुछ ने कहा भाई हम आपको सलाह दे देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, और कुछ ने कहा कि भाई कोई मतलब जो है सलाह नहीं होगी और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने फिर कहा कि भाई जो इन शेयर क्रॉपर्स हैं इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस बारे में क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, लॉयर्स जो सलाह दे रहे थे वो अपनी सलाह देना जो है चुप हो गए, बंद हो गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड अ शॉर्ट ऑफ देयर कंसल्टेशन, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने सबकी सलाह का जो है एक जो है विचार विमर्श था जो थी उसको रिकॉर्ड करा, उसके परिणाम लिखे। दे थॉट अमंग देमसेल्फ दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, मतलब सारे वकीलों ने आपस में ये विचार किया कि गांधी जी जो है इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक अजनबी हैं, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट, लेकिन फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार है इन शेयर क्रॉपर्स, इन पुअर पेजेंट्स की भलाई के लिए। इफ़ दे, यदि वे जेल जा सकते हैं, ऑन द अदर हैंड not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, तो
दूसरी ओर ये जो लोग हैं, ये जो वकील है, जो आसपास के रेजिडेंस मतलब आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जिलों में रहते हैं, और जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने इन पुअर पेजेंट्स की भी सेवा की है, शुड गो होम, तो वो घर नहीं जा सकते। इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, कि ये बहुत ही शर्मनाक और धोखा देने वाली बात होगी। अब दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। तो वो जो है सीधे जो है वापस गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई अगर वो जेल जाएंगे तो हम भी सारे जो है मतलब सारे वकील जो है जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम। तो गांधी जी ने कहा कि बैटल जो है, जो युद्ध है चंपारण का, वो जीत लिया गया है। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, तब उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और उन्होंने वकीलों के ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उन्हें एक क्रम में लिख लिया, इन विच, जिसमें ईच पेयर वॉज टू कोर्ट टू अरेस्ट, जिसमें एक एक पेयर जाके कोर्ट में जो है अपना जो है गिरफ्तारी दे देगा। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि मतलब कई दिनों बाद जो है गांधी जी को एक लिखित जो है कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें ये सूचना दी गई कि उस जगह का मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इस केस को जो है ख़त्म करने की आज्ञा दी है। सिविल डिसोबीडियंस हैव ट्रम्प, सिविल डिसोबीडियंस मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो जीत लिया गया, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। अब पहले जान ले सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, कि हम किसी बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं बिना हिंसा किए, बिना जो है उग्र हुए, बिना जो है गलत काम किए, वो होता है सिविल डिसोबीडियंस। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी जी और उनके जो वकील थे, उन्होंने फार फ्लंग इंक्वायरी, बहुत दूर दूर तक जो थी इंक्वायरी करी इस किसानों के अत्याचार जो उन पर हुए थे उनके दुखों की। डिपोजिशन बाय 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन, 10,000 किसानों के जो थे बयान, डिपोजिशन जो थे लिखे गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य सबूतों पर भी गवाह तैयार किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कई सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। वो पूरा एरिया जो था, थ्रोब्ड मतलब कांप गया बुरी तरह से, जब इन्वेस्टिगेशंस हुई, इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी हुई, और ये पता चला कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने वेहीमेंट प्रोटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार जो थे इन किसानों पर किया, तो उससे वो पूरी चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो थी कांप गई, वहाँ के लोग। आगे देखते हैं। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून के महीने में गांधी जी को जो था एक सम्मन, एक बुलावा आया सर एडवर्ड गेट जो थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे चंपारण के, उनके द्वारा। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। फिर से जाने से पहले मतलब इस मीटिंग से पहले उन्होंने एक मतलब मीटिंग करी अपने वकील्स के साथ, अपने जो थे आपके पेजेंट्स के साथ, कि वो जो है इस बात की डिटेलिंग पर कि अगर वो जेल चले गए और वापस नहीं लौटे तो किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस करना है। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गांधी जी की जो थी 4 बार जो है मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, who as a result appointed an official commission of inquiry into the इंडिगो शेयर कॉर्पस सिचुएशन, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी मतलब जो एक कमिटी जो है गठित की जाएगी, जो इस बात का पता करेगी इंडिगो जो शेयर कॉर्पस हैं उनकी परिस्थिति का। ठीक है, उन पूरी चीज़ की एक समिति गठित की गई और उसमें ये कहा गया कि भाई जो चीज़ है उसके बारे में इंक्वायरी होगी और पता चलेगा कि क्या सच है कितना झूठ है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब जो कमिटी गठित की गई थी उसमें लैंडलॉर्ड्स थे, सारे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, और गवर्नमेंट के लोग थे ऑफिशियल। एंड द गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट, और गांधी जी अकेले जो थे उन किसानों की को रिप्रेजेंट कर रहे थे। गांधी
गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ। गांधी जी शुरू में तो इनिशियल मतलब शुरू में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लगातार बिना कहीं गए जो थे 7 महीने तक रहे, 7 महीने तक वो वहीं पे थे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और कई बार जो होते 7 महीने के बाद वो बीच बीच में अक्सर जो है आया करते थे, छोटी छोटी विजिट वो जरूर से करते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर प्रेजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज। एक ऐसी यात्रा चंपारण में जो एक कैजुअली मतलब एक आकस्मिक थी, ऑन द ट्रीटी ऑफ एन अनलेटर प्रेजेंट, एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर, इस उम्मीद के साथ ही गांधी जी आएंगे कि इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि ये कुछ ही दिनों। गांधी जी ने सोचा कि भाई ये किसान जो है मुझे बार बार बुला रहा है तो इसके डिस्ट्रिक्ट जाएं और ये काम जो है कुछ ही दिनों को होगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी लाइफ, जिसने, लेकिन क्या हुआ कि ये कुछ दिनों की घटना नहीं थी बल्कि ये एक पूरे साल की जो थे इंसिडेंट था, मतलब गांधी जी के जीवन का, मतलब इसमें लगभग पूरा 1 साल जो है चला गया इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एपिसोड में। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक राजकुमार शुक्ला जो एक पुअर पेजेंट अनलेटर्ड मतलब इलिटरेट लेटर आदमी है, जिसने ये रिक्वेस्ट किया गांधी जी से कि भाई हमारे जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट आइए, हमारी परेशानी को सुलझाइए। और गांधी जी ने भी सोचा कि भाई कुछ दिनों में ये समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन इस समस्या को खत्म होने में जो है गांधी जी के जीवन का पूरा 1 साल चला गया। चलिए आगे देखते हैं। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the brick planter। तो ऑफिशियल जो इंक्वायरी हुई उसमें एक बहुत जो है पर्वत की तरह बड़े से सबूत जो थे इन बिग प्लांटर्स जो थे, ब्रिटिश बिग प्लांटर्स जो इंडिगो की जो खेती करवाते थे उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। एंड व्हेन दे सॉ, और जब उन्होंने देखा, दिस दे एग्रीड, वो इस बात पे तैयार भी हुए कि हाँ उन्होंने अत्याचार किए। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पेजेंट, उन्होंने कहा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता तो इन गरीब किसानों को उनको जो है रिफंड वापस करो। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि भाई अब कितना पैसा जो है इन्हें रिफंड करें। दे थॉट इट वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ मनी। अब उन्होंने सोचा, इन ब्रिटिश लैंड लॉर्ड जो थे बिग प्लांटर्स, इन्होंने सोचा कि गांधी जी जो हैं इनसे पूरा पैसा मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने मतलब इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, एंड डिसीटफुली मतलब धोखे से, एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, मतलब उन मजबूर पुअर पेजेंट शेयर क्रॉपर से वसूला था। लेकिन ही आस्क्ड ओनली 50%, तो गांधी जी ने कहा भाई आप 50% दे दीजिए। देयर ही सीम्ड, यहाँ पे क्या हुआ, देयर ही सीम्ड एडमेंट, यहाँ पे गांधी जी जो थे थोड़े से जिद पे अड़े और थोड़े से हटी हो गए कि नहीं भाई आप 50% पूरा दीजिए, क्योंकि आपने इलीगल और धोखे से जो है इनसे पैसे लिए हैं। राइट्स रिवरेंड J.Z. Hoggerey, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, who observed the inquiry episode at close range। तो J.Z. होगरे एक ब्रिटिश जो थे मिशनरी थे, जो मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट आए थे अपने धर्म का प्रचार करने। उन्होंने इस चंपारण की इस घटना जो इंडिगो को है, उनके शेयर क्रॉपर्स को, परिस्थिति को बहुत ध्यान से देखा। तो उन्होंने कहा कि थिंकिंग प्रोबेबली डैट ही वुड नॉट गिव वे, ये सोचते हुए कि शायद गांधी का मतलब गांधी जी अब कोई उन्हें रास्ता नहीं देंगे कि 50% पे ही मानना पड़ेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट 25%, लेकिन फिर भी जो थे, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो बिग प्लांटर्स थे, उन्होंने गांधी जी को ऑफर करा कि भाई वो 25% तक, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, 25% तक वो उन्हें जो है रिफंड दे देंगे, 50 ना दे के 25 दे देंगे, ठीक है। और इनको जो J.Z. होगरे जो थे, जो ब्रिटिश मिशनरी थे, इनको ये लगा कि भाई गांधी जी नहीं मानेंगे। And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। लेकिन इन ब्रिटिश प्लांटर्स के आश्चर्य, अमेजमेंट मतलब सरप्राइज, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब गांधी जी जो थे उनकी बात जो है मान गए कि भाई ठीक है 25% ही आप जो है उन पुअर शेयर क्रॉपर्स को दे दीजिए। और इस प्रकार 10 का मतलब इस प्रकार ब्रेकिंग द डेडलॉक, जो गांधी जी और जो ब्रिटिशर्स जो लैंडलॉर्ड थे उनके बीच जो गतिरोध था 50 का, वो ख़त्म हो गया और वो 25 पे जो है दोनों लोग मान गए। गांधी जी भी सहमत हो गए कि भाई 25% आप दे दीजिए चलिए, और ब्रिटिशर्स भी मान
मान गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था ना कि गांधी जी जो हैं 50% पे ही मानेंगे, लेकिन सरप्राइजिंग बात क्या हुई कि गांधी जी 25% पे ही जो है मान गए। तो आपके लिए आज का जो था इतना ही है। अब मैं इसका थर्ड पार्ट जब बनाऊंगी तो वो भी आपको सेंड करूंगी।